नाउ आज की इस क्लास में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जो वैसे मैंने पिछली क्लास में शुरू कर दिया था। वो था लेज़र क्रिएशन का। लेज़र क्रिएशन में हमने क्या काम किया कि सबसे पहले एक लेज़र क्रिएट करना होता है हमें, और लेज़र क्रिएट करने के बाद में हमने उसकी वाउचर एंट्री कर देनी होती है। ठीक है, चलो उसी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं लेज़र बनाने के लिए, कोई मुझे बताएगा कहाँ पर जाते हैं आप? सर ए। ठीक है, ए का मतलब अकाउंट इन्फो। ठीक है, उसके बाद याद नहीं है आपको? लेजर। लेज़र, बिल्कुल सही, लेज़र्स में, और फिर क्रिएट। अब हाँ, सिंगल बनाना है, मल्टी लेज़र बनाना है तो आप पहुंच जाते हो और आप अपनी स्क्रीन देखेंगे तो अगर आपको स्क्रीन पर सही नहीं दिखे तो मोबाइल घुमा भी सकते हैं, कोई बात नहीं, रोटेट करके भी वाइडर स्क्रीन पे देख सकते हैं आप। अब इसमें क्या है, सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली पर गए, फिर अकाउंट्स इन्फो में गए और फिर हम लेज़र्स पे गए और हमारा क्रिएट करना है सिंगल लेज़र। तो इसका मतलब ALC आप देख पा रहे होंगे, A हाईलाइटेड है, L हाईलाइटेड है, C, ALC से भी बना सकते हैं और एरो की का इस्तेमाल भी आप लोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने लेज़र को क्रिएट करते हैं सिंगल। मल्टी के लिए आप R का इस्तेमाल करते हैं। देखिए R लेटर कैपिटल में आ रहा है, तो जो लेटर कैपिटल में आ रहा है, बोल्ड होके आ रहा है, कलरफुल होकर के आ रहा है, वो आपकी एक हॉट की होती है उस स्क्रीन की। उस लेटर को प्रेस करने पर वो स्क्रीन एक्टिव हो जाती है। तो अब हम लेज़र क्रिएट करते हैं। तो लेज़र जब हम क्रिएट करते हैं तो हमें लेज़र पता होनी चाहिए कि कौन सा लेज़र किस पर्टिकुलर लेज़र हेड के अंदर जाएगा। आपने लेज़र्स का नाम टाइप किया और उसके हेड को सिलेक्ट किया, तैयार कर दिया। जब आपके लेज़र सारे क्रिएट हो जाते हैं तो फिर आप उसके बाद वाउचर एंट्री की स्क्रीन पर जाएंगे। चलिए, तो एक बार मैं आपको दोबारा लेज़र्स की स्क्रीन पर ले जाता हूँ। जो हमारे साथी पिछली क्लास में नहीं थे वो देख पाएंगे इसको। अब मैं अकाउंट्स इन्फो पर हूँ इस समय, तो मैं ALC का प्रयोग कर रहा हूँ। A एज इन अमेरिका, LC क्रिएट, और मैंने यहाँ पर लेज़र क्रिएट कर देना है। तो मैंने यहाँ पर एक बनाया जैसे कि राकेश ट्रेडर्स, और राकेश ट्रेडर्स को उसका जो भी लेज़र हेड होगा हम उस पर्टिकुलर लेज़र हेड पर लेकर के जाएंगे। तो हमारा जो लेज़र हेड होगा वो होगा सन्ड्री, डेटर या क्रिएटर। मैंने इसको 3 लेटर टाइप किए, पहली बार एरो, दूसरी बार एरो, सन्ड्री डेटर पर आ गए। कंट्रोल A करके मैंने इसको एक्सेप्ट करा दिया, क्योंकि मुझे ओपनिंग बैलेंस तो भरना नहीं है। अगर ओपनिंग बैलेंस डालना हो कभी तो मुझे कंट्रोल एंड करना चाहिए था। देखिए, कंट्रोल होम, कंट्रोल एंड। मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था कि आप सबसे टॉप फील्ड पर, पहली फील्ड पर, आखिरी फील्ड पर जाते हैं। ठीक है, अब अगर आपको कंट्रोल A करना है तो कंट्रोल A करके आप इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। ठीक है, आपने एक लेज़र बनाया सेल्स अकाउंट, अंडर सेल्स का लेज़र है, कंट्रोल A। एक आपने बनाया परचेज, आपको ऑलरेडी मैं असाइनमेंट दे चुका हूँ, उसमें सारी चीज़ें थी आपके पास में, तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए इन सभी टॉपिक्स के बीच में। ठीक है, तो अब लेज़र हमारे क्रिएट हो गए। अब हमें वाउचर की स्क्रीन पर जाना होता है, लेकिन आपने जो भी लेज़र बनाए हैं वो एस्केप करके पीछे जाइए और डिस्प्ले प्रेस कर सकते हैं। डिस्प्ले में आपको दिखाएगा लिस्ट ऑफ लेज़र्स कि आपने क्या क्या लेज़र बनाए हुए हैं। ये हम पहले भी कवर कर चुके हैं। और उसके साथ में ऑल्टर, जब आप किसी लेज़र में कोई बदलाव करना चाहते हैं, जैसे आपने कंपनी इन्फो का ऑल्टर लिया था, वैसे ही लेज़र का ऑल्टर लिया आपने और जाकर के आपने उसको एंट्री कर दी। जैसे मैंने SBI एक लेज़र लिया, एंटर प्रेस किया। अब इसमें मुझे बदलाव करना है। मान लीजिए SBI, मैंने उसको लिख देना है प्राइवेट लिमिटेड। वैसे तो SBI बड़ा कॉमन नेम है, लेकिन फिर भी मुझे एडिटिंग करनी थी, मैंने एडिटिंग कर दी ऑल्टर में जा कर के, कंट्रोल A किया
और लेज़र मैंने एक्सेप्ट करा दिया। ठीक है जी, यहाँ तक हम पहुँच गए। चलो अब हमारा काम क्या है नेक्स्ट, वो है वाउचर पर जाना। तो वाउचर पर चलते हैं, लेज़र क्रिएट कर लीजिए, वाउचर में आ गए यहाँ पर। अब देखिए हमारे वाउचर के लिए हमारी स्क्रीन पर गेटवे ऑफ टैली पर एक ऑप्शन ट्रांजैक्शन जिसमें अकाउंटिंग वाउचर आ रहा है। आप अकाउंटिंग वाउचर के लिए वी का इस्तेमाल कर सकते हैं, वी एज इन विक्ट्री, तो वी से भी जा सकते हैं। मैं वी से गया, ठीक है, और मैंने एंट्री कर देनी होती है। तो अब स्क्रीन देखिए, जो भी वाउचर आप इस्तेमाल करने वाले हैं, शुरुआत में आप पढ़ेंगे 6 वाउचर, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस कर चुका हूँ 18 से ज़्यादा वाउचर। उनकी शॉर्टकट की लिखी हुई है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नहीं तो याद रखेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि जब आप टैली पढ़ाएंगे या काम करेंगे तो आपको याद होने चाहिए। कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो हम मैनेज कर लेंगे। तो हम वाउचर में आ गए, ये हमारे वाउचर की स्क्रीन है। अब कभी कभी ऐसा हो कि आपके वाउचर की स्क्रीन पर डेबिट और क्रेडिट नहीं आ रहा है, तो हमने ये भी डिस्कस किया कि डेबिट क्रेडिट लाने के लिए हम क्या करते हैं, हम ऑलरेडी जानते हैं। कोई बताएगा मुझे क्या करना चाहिए? यस सर। जी बताएं सर कॉन्फ़िगरेशन पे जाके जी, F12 जी सर, फिर हाँ बोलिए। सर कॉन्फ़िगरेशन देखिए स्क्रीन देखिए, आपकी स्क्रीन पर भी आ गया। हाँ सर, कॉन्फ़िगरेशन पे जाके फिर यूज क्रेडिट एंड डेबिट को यस कर देना। बिल्कुल सही कहा आपने। तो यहाँ जो ऑप्शन आ रहा है वो F12 के कॉन्फ़िगरेशन में हम गए, जिस समय आप वाउचर एंट्री के दौरान में थे। तो वहाँ पर आप गए और आपने वहाँ पर ले लिया यूज CRDR इंस्टीड ऑफ डेबिट टू बाई कर देते हैं। तो इसको आपको चेंज करके येस पे सेट करना है या नो पे, ये आपकी मर्जी है, जिससे आप कंफर्टेबल हो वो कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद में कई बार कुछ वाउचर्स में ये डेबिट क्रेडिट अभी भी नहीं आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना होगा, जो हमारे इन्वेंट्री वाउचर होते हैं उसके F12 में जाते हैं और वहाँ पर हम ये ले लेते हैं यूज़ सिंगल एंट्री मोड। इसको हम यहाँ पर येस से नो कर देंगे। तो नो कर देंगे तो जो हमारी स्क्रीन होगी वो स्क्रीन कुछ इस तरीके की आपको नज़र आएगी कि यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट आने लग जाएगा। अब जो मैं आपको एक बात पिछली क्लास में बताते बताते रह गया, मैंने जिस दिन आपको वाउचर पढ़ाए थे उस दिन मैंने वाउचर में आपको एक बात बताई थी कि सॉरी मेरा कैमरा ऑफ हो गया। हाँ, तो जिस दिन मैंने आपको वाउचर पढ़ाए थे उस दिन मैंने आपको बताया हर एक वाउचर की अपनी पहचान होती है कि कौन सी एंट्री इस वाउचर में जाएगी। जैसे सेल्स वाउचर की पहचान होती है कि सेल्स अकाउंट का लेज़र क्रेडिट साइड में होता है, तो आपका वाउचर जो है सेल्स हो जाएगा। परचेज अकाउंट का लेज़र अगर डेबिट साइड में है तो वाउचर परचेज हो जाएगा। ठीक है, कैश या चेक डेबिट में है तो रिसिट वाउचर, कैश या चेक क्रेडिट में है तो पेमेंट वाउचर। ठीक है, कॉन्ट्रा में कैश टू कैश, बैंक टू बैंक, बैंक टू कैश, कैश टू बैंक, ये सब चीज़ें हमने करी थी जनरल में एडजस्टमेंट। तो यहाँ ये याद रखना कि यहाँ देखो इस बार CR स्टैंड्स फॉर क्रेडिट रिपोर्ट। क्रेडिट रिपोर्ट यानी कि क्रेडिट ऊपर आ रहा है, डेबिट नीचे आ रहा है। जिस वाउचर में जो चीज़ कंपलसरी होती है वो चीज़ नीचे, यहाँ पर दिख रहा है आपको DR, वो नीचे आता है। इसका मतलब ये है कि अगर ये सेल्स वाउचर होता तो सेल्स वाउचर में क्या ऊपर आता, डेबिट ऊपर आता या क्रेडिट ऊपर आता? सेल्स वाउचर में डेबिट ऊपर आता है। डेबिट ऊपर आता क्योंकि सेल्स अकाउंट का लेजर कंपलसरी है, तो इस सिचुएशन में क्रेडिट नीचे आएगा। अब परचेज वाउचर में क्रेडिट ऊपर आ जाएगा। टैली को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि सिंगल एंट्री में भी एंट्री हो पाए और डबल एंट्री सिस्टम में भी एंट्री हो पाए। तो परचेज वाउचर में जो एंट्री होगी उसमें क्रेडिट ऊपर आ रहा होगा। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ये हमने लेजर्स बनाए कुछ और अब हम चले गए अपने वाउचर में। स्क्रीन पर वाउचर आ रहा है, मैंने V प्रेस किया। अब स्क्रीन पर मेरे पास ऑलरेडी CR क्रेडिट आ रहा है। ठीक है,
मैं इसकी एंट्री कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पर एंट्री क्या करनी है, मान लेते हैं कि मुझे एक पार्टी से पेमेंट लेनी थी और वहाँ पर जो पार्टी का नाम था वो राज या राजीव ट्रेडर्स है, उनसे 1000 रुपये लेने हैं, एंटर। अभी मैं बिल वाइज डिटेल आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, ना मैं नो करूँगा, फ़िलहाल इसको नो भी नहीं करेंगे, आगे बताऊँगा, रहने देते हैं। और यहाँ पर मैंने कैश अकाउंट ले लिया, ये मेरी एंट्री। नरेशन लिखना चाहें तो लिख लेंगे, लेकिन हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो टाइम बचाने के लिए मैं नरेशन नहीं लिखूंगा, आप लोग लिखना चाहें लिख सकते हैं। बीइंग कैश रिसीव्ड, एंटर, और ये मेरी एक एंट्री एक्सेप्ट हो गई। अब मैं जा रहा हूँ परचेज वाउचर में F9। अब यहाँ पर क्या है कि स्क्रीन में कुछ गड़बड़ है, वो आपके हिसाब से, क्योंकि ये आ रहा है आपका अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन के अंदर अब आप है तो इन्वेंट्री मोड आ रहा है, चलो उसको भी ठीक करेंगे। फिलहाल देखिए आपकी स्क्रीन पर CR ऊपर आ रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि परचेज का लेजर कंपलसरी है, तो डेबिट जो है नीचे आ रहा होगा। मैंने यहाँ पर एंट्री करी, मैंने यहाँ पर लिखा कि कैश में माल परचेज किया, तो कैश अकाउंट डेबिट, अमाउंट 1500, ठीक है। नेगेटिव कैश कह रहा है आपके पास में पैसे ही नहीं है, और अगर आपने अपना बीप साउंड बंद नहीं किया है इसलिए यहाँ पर ये बीप भी दे देगा, नोटिफिकेशन अलर्ट देगा, जबकि मैंने आपको सिखा दिया है कि बीप साउंड को कैसे बंद करते हैं, वो याद रखिएगा। गेटवे ऑफ टैली पर F12 में जाकर के, जनरल में जाकर के कर सकते हैं, या पिछला चैप्टर देख लीजिए। अच्छा जी, यहाँ तक पहुँचे हम, एंटर कर दीजिए। टैली एरर तो दे रहा है लेकिन एंट्री कर लेगा। परचेज का लेजर, स्टॉक आइटम नहीं है, कोई बात नहीं, एंटर करके आगे बढ़ जाइए, एंट्री कर लीजिए, ठीक है जी। यहाँ पर काम था। F12 में हमने ऑलरेडी सेटिंग्स कर दी है, आप स्क्रीन देखेंगे। यूज CRDR स्टैंड ऑफ टू बाई जो है उसको मैंने नो था तो यस कर दिया इस जगह पर, और इसके बाद में ये एंट्री हो चुकी है। अब जब हम वाउचर पर एंट्री कर रहे हैं तो हमें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कुछ कठिनाइयाँ क्या होती हैं कि कुछ सेटिंग्स में बदलाव करना है, कुछ शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल करना है। तो अब जो अगली स्क्रीन है उसको आप ध्यान से देखिए और उसे पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, कोई बताएगा? यूजफुल ऑप्शन ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। हाँ, क्या समझे आप इससे? वाउचर एंट्री करते हुए यूजफुल ऑप्शन चूज करें। बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप वाउचर एंट्री कर रहे होंगे तो उस समय कुछ यूज़फुल ऑप्शंस हैं जिनका इस्तेमाल आपको करना होगा, ठीक है, हम वो भी कर लेंगे। तो पहला जो यूज़फुल इंफॉर्मेशन ऑप्शन का है वो है पेज अप पेज डाउन। मतलब जब आपने एक वाउचर की एंट्री कर ली तो उसको ऑल्टर करना है आपको, या देखना है मैंने क्या एंट्री की है, अमाउंट क्या डाला, वो आपको दिख नहीं रहा था। आपने क्या किया कि यहीं पर वाउचर में आप एंट्री कर चुके हैं। अब आपको पता ही नहीं कि मैंने पिछली कौन से वाउचर की एंट्री और कितने अमाउंट की थी, क्योंकि मुझे टेस्टिंग करनी है, चेक करना है कि आपने एंट्री सही की है। तो मैं क्या करूँगा, पेज अप का इस्तेमाल करूँगा। पुरानी एंट्री मुझे दिखाई देने लग जाएगी कि आपने पिछली एंट्री ये करी थी, ठीक है, परचेज टू कैश की। इससे पुरानी एंट्री आपने जो करी है वो दिखाना है, वो देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एंट्रियाँ देख सकते हैं पीछे जा कर के। ये मेरी एंट्रियाँ यहाँ दिखाई दे जाएगी। पेज अप और पेज डाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। तो ये हुआ। इसके बाद में दूसरा, अभी हम ये सारी चीज़ें एक साथ भी करेंगे, लेकिन पहले आपको मैं दिखा दूं, जो लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो उनको याद भी रहेगा, भविष्य के लिए कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। टैली पढ़ाते वक्त आपको आसानी होगी दूसरे स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है इसके अंदर वो देखिए, वो कहता है लेज़र क्रिएशन। अब एक दिक्कत है, मैंने कुछ लेज़र बनाए, कुछ लेज़र नहीं बनाए, तो अब मैं वाउचर में रहते हुए लेज़र क्रिएट कर सकता हूँ Alt+C के माध्यम से। Alt+C का इस्तेमाल करूँगा, दोबारा स्क्रीन दिखाऊँगा आपको मैं। तो मैंने एक एंट्री करनी है, जैसे कि मुझे एक मोबाइल ख़रीदना था, मैंने मोबाइल ख़रीद लिया, उसकी एंट्री करनी है।
वो मैंने पेमेंट वाउचर में करनी है एंट्री। अब क्या है, मोबाइल का लेज़र देखिए यहाँ पर है ही नहीं। अब या तो ये है मैं पीछे जाऊँ, गेटवे ऑफ टैली पर जाऊँ, अकाउंट इन्फो लेज़र क्रिएट करूँ, उसको लेज़र को बनाऊँ और फिर वापस आऊँ, फिर वाउचर में जाऊँ, उसके बाद में जाकर के वो एंट्री कर दूँ। इससे बेहतर है वाउचर में रहते हुए लेज़र क्रिएट करने के लिए जो आपका एक पर्टिकुलर का फील्ड है ना, ये देखिए पर्टिकुलर्स, कर्सर यहाँ रखना है, ऑल्ट सी का इस्तेमाल करना है। क्यों, कारण भी बताऊंगा। ऑल्ट सी किया मैंने और यहाँ मैंने मोबाइल फ़ोन नाम का लेज़र बना दिया। मोबाइल फ़ोन अकाउंट अंडर फिक्स्ड असेट्स में डाल रहा हूँ मैं इसको। ये ले लिया मैंने, कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कराया और इसका अमाउंट मैंने ले लिया यहाँ पर 5000 फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर कैश ले लिया, कैश में पेमेंट कर दी, प्रिंट निकाल दिया। नेगेटिव एरर दे रहा है, कोई बात नहीं, मैं कंपनी से एक बार में ना पैसा ही ले लेता हूँ, ठीक है। तो कैपिटल रिसीव कर लेता हूँ कंपनी के मालिक से। 5 लाख रुपए मैंने कैश लिया कंपनी में। अब नेगेटिव की एरर नहीं आएगी। एक और मोबाइल फ़ोन खरीद लेते हैं। मोबाइल फ़ोन 12,000 रुपये की एंट्री की, कोई नेगेटिव कैश नहीं आएगा, एंट्री एक्सेप्ट हो जाएगी। एंटर करके या कंट्रोल ए करके भी आप एंट्री कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये एक चैलेंज होता है कि वाउचर में रहते हुए लेज़र कैसे क्रिएट किया जाए। आप यहाँ पर लेज़र क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा जी, तो अब हमने 2 चीज़ सीखी, पेज अप पेज डाउन, और ये मैं स्क्रीन पर दिखा भी रहा था, पर्टिकुलर्स के अंदर ऑल्ट सी का इस्तेमाल करना है आपने। नेक्स्ट ये मेरा लेज़र क्रिएशन आ गया। देखिए यहाँ पर दिखा भी रहा है कि आप यहाँ पर वाउचर एंट्री के दौरान ही सेकेंडरी में लेज़र बना रहे हैं, कोई बात नहीं, बना लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट कहता है लेज़र ऑल्ट्रेशन। जो लेज़र आपने पहले से बनाया, आपको लगा कि भाई कुछ गड़बड़ रह गई है, गलती से स्पेलिंग चेंज करनी पड़ रही है, पहले गलती हो गई है, तो उसको आप कंट्रोल एंटर से रिमूव कर सकते हैं, लेकिन सिलेक्टेड लेज़र्स को। ऐसा नहीं कि आपने 1-2 लेटर लिखे और चेंज कर दिया। मान लो जो मोबाइल फ़ोन था ना, उसका मुझे चेंज करना था नाम, उसको मैं चाहता था कि ये मोबाइल फ़ोन अकाउंट जो है चेंज हो जाए। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर पहले मोबाइल फ़ोन सेलेक्ट करूँगा एंटर करके, तभी मैं वापस आके कंट्रोल एंटर करूँगा, नहीं तो सिर्फ मोब लिख करके वो एंटर कराने पर नहीं लेता कंट्रोल एंटर। अब आप स्क्रीन को देखिए, अभी स्क्रीनशॉट के लिए भी दिखाऊंगा। लेज़र ऑल्ट्रेशन सेकेंडरी आ रहा है, जबकि ऑल्टर में पीछे करना है। अकाउंट इन्फो लेज़र ऑल्टर ALA का इस्तेमाल करते, मैं यहाँ कर देता हूँ इसको मॉडिफाई, ठीक है। एप्पल मोबाइल फ़ोन अकाउंट, मैंने एप्पल के ही मोबाइल फ़ोन खरीदने हैं, उसी को डाल करके मैंने वो कर दिया, ठीक है जी। ये चेंज हो गया, देखिए यहाँ पर बदलाव हो चुके हैं। पुरानी एंट्रियों को भी आप देखेंगे तो पुरानी एंट्रियों में भी एप्पल की एंट्री ऑलरेडी आ चुके हैं, उसने अपडेट कर दिया है। देखिए यहाँ पर 12,000 का लिया था ना हमने, उसकी एंट्री दिखा रहा है। तो वाउचर में रहते हुए लेज़र आप मॉडिफाई कर सकते हैं। अच्छा, अटेंडेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर फॉर्म आ गया है, आप लोग अटेंडेंस फिल कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। वापस मैं आपको वही स्क्रीन दिखा रहा हूँ। एक बार जो साथी हमारे स्क्रीनशॉट लेना भूल चुके थे, उनके लिए पेज अप पेज डाउन वाउचर ऑल्ट्रेशन मोड के लिए लेज़र क्रिएशन ऑल्ट सी लेज़र में रहते हुए कर लेना आप, और उसके बाद कंट्रोल एंटर की मदद से आप लेज़र ऑल्टर करेंगे, लेकिन सिलेक्टेड लेज़र मैंने आपको दिखा भी दिया। ये देखिए वही स्क्रीन आ रही है आपकी। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि जब आप लेज़र को क्रिएट करेंगे तो ऑल्ट सी का इस्तेमाल पर्टिकुलर के फील्ड में ही करना है, क्योंकि अब यहाँ देखिए ऑटो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने के लिए ऑल्ट सी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये क्या होता है, कैलकुलेटर और ऑटो कैलकुलेटर में डिफरेंस होता है। कैलकुलेटर और ऑटो कैलकुलेटर में डिफरेंस होता है। आपने क्या किया कि यहाँ पर एक अकाउंट लिखा, फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन आपने खरीदे या जो भी सामान खरीदा, एक शर्ट खरीदी आपने 163
मोबाइल्स आपने खरीदे, वो खरीदे आपने 23,412 रुपये के हिसाब से। अब आपको कैलकुलेशन करनी है, तो अब आप MS एक्सेल में मत जाइएगा, आप या तो कंट्रोल N का इस्तेमाल कीजिए, कैलकुलेटर पे आ जाइए। 163 मल्टीप्लाई बाई 100 एंड 100 आपने वहाँ पर ले लेना है। मैंने 163 को मल्टीप्लाई कर दिया, मान लीजिए 23,412 रुपये 40 पैसे से, ये एंटर कर दिया, ये अमाउंट आ गया। अब ये अमाउंट मुझे ऊपर टाइप करना पड़ेगा। यहाँ है हमारा 110,000, ठीक है, 100,000, 10,000, इस तरीके से लाख 10 लाख 38,16,211 रुपये 20 पैसे। अब मैं यहाँ से देखूँगा और मैं यहाँ पर टाइप कर दूँगा 38,16,000, ठीक है, और 221 रुपये 20 पैसे टाइप कर दिया मैंने, एंटर कर दिया। सॉरी, यहाँ पर वापस आना पड़ेगा ना, कंट्रोल M से, माय मिस्टेक। अच्छा, अब मैं वहाँ जा रहा हूँ तो मुझे कैलकुलेटर नहीं दिख रहा। 38,16,000 इस तरीके से 221 रुपये 20 पैसे। याद रहा तो ठीक है, नहीं याद रहा तो एंट्री गलत हो गई, कोई बात नहीं, ठीक है जी, ये गड़बड़ हो गई। अब हमने क्या करना है साथियों इसमें कि ऑटो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है। अब आपने क्या करना है, कंट्रोल N मत करना, आप कंट्रोल N की जगह पर आप प्रेस करना Alt C। याद रखिए, यहाँ पर Alt C क्या करेगा, लेजर क्रिएट करेगा पर्टिकुलर में। यहाँ पर Alt C बन जाएगा ऑटो कैलकुलेटर। ये बहुत बेहतरीन ट्रिक है, बहुत कम लोगों को पता है, आपका टाइम बहुत बचाएगी और एक्यूरेसी कैसे आएगी, Alt C। अब यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन बनाई, बड़ी लंबी सी कैलकुलेशन, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, बड़ा लंबा मैटर है इसका। और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा, जो आउटपुट आएगी वो आउटपुट ऑटोमेटिक आपके फील्ड में, अमाउंट वाले फील्ड में आ जाएगी बिना देखे हुए। एंटर, ये देखिए आ गया, ठीक है जी। अब एक बार और देखिए, Alt C का इस्तेमाल कीजिए और यहाँ पर आपने कैलकुलेशन बनानी है कोई सी भी, उसको एंटर करते ही वो अमाउंट ऊपर फिल हो जाएगा, तो आपका टाइम बहुत बचाएगा, साथ ही साथ एक्यूरेसी हो जाएगी, ठीक है। तो अब कैलकुलेटर और ऑटो कैलकुलेटर में डिफरेंस होता है, कौन बताएगा क्या होता है डिफरेंस? सर, ऑटो कैलकुलेटर में जब हम कैलकुलेशन करते हैं वो ऑटो फिल हो जाती है, बट कैलकुलेटर में हमें देख के फिल करनी पड़ती है। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि उसको ऑटो फिल कर दिया, ठीक है, तो वहाँ एक्यूरेसी हो गई, टाइम सेविंग हो गया, ठीक है। इसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वाउचर एंट्री करने से पहले ना आपको ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें पता होनी चाहिए। लेज़र कैसे बनाए जाएंगे वाउचर में, आपके लेज़र ऑल्टर कैसे होंगे, पुराना वाउचर कैसे देखेंगे, या फिर इसको किस तरीके से करेंगे, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। साथ ही साथ साथियों एक और एक्साइटिंग चीज़ करेंगे, वो ये मैंने यहाँ पर अपना कर्सर रख के ऑटो कैलकुलेटर लिया, अमाउंट की एंट्री हो गई। अब कई बार क्या है, एंट्री करते हुए बड़ी दिक्कत आ रही है। वो दिक्कत क्या आ रही है, देखिए वाउचर में जब आप एंट्री कर रहे हैं तो आपने क्या किया, इन्वेंट्री वाउचर में एंट्री कर रहे हैं आप, ठीक है, इन्वेंट्री वाउचर में एंट्री कर लो। इन्वेंट्री वाउचर में जब आप एंट्री करते हैं तो ऊपर ना डेबिट क्रेडिट नहीं आ रहा। अब निशांत परेशान थे, निशांत कहने लगे सर ये कैसे होगा, मेरे को एंट्री में दिक्कत आ रही है छोटी सी, मान लेते हैं। तो मैंने उनसे कहा एक काम करो भाई, अभी ना आप इन्वेंट्री मोड में हो, एक शॉर्टकट की प्रेस कर दो, कंट्रोल वी एज इन विक्ट्री, कंट्रोल वी। जैसे उन्होंने कंट्रोल वी किया, उनकी जो स्क्रीन है वो डेबिट क्रेडिट पे आ गई। तो अकाउंटिंग टू इन्वेंट्री कर सकते हैं। इन्वेंट्री का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हमें स्टॉक आइटम की एंट्री करनी है। फिलहाल हम स्टॉक आइटम की एंट्री नहीं कर रहे हैं। ये हमारा कंट्रोल वी का इस्तेमाल करके आप डेबिट क्रेडिट ला सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, ये देख लीजिए। कंट्रोल वी, इन्वेंट्री टू अकाउंटिंग इन सेल्स एंड परचेज। जब इन्वेंट्री वाउचरों में आप काम कर रहे हो तो उनको स्विच कर सकते हो, यहाँ पर इस्तेमाल कर लेना। जो वाउचर आपने पहले से एंटर कर दिया उसको डिलीट करने के लिए आप कंट्रोल डी का इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। कोई वाउचर डिलीट करना हो आपको जिसकी एंट्री आपने कर दी, नहीं चाहिए आपको,
वो एंट्री लीजिए पेज अप पेज डाउन से और उस एंट्री को उठा करके डिलीट कर दीजिए ऑल्ट डी। ठीक है जी, ये है। तो मुझसे किसी ने पहले भी सवाल क्लास में पूछा था कंपनी को डिलीट करने के लिए, मैंने कहा उसके ऑल्टर में जाके और कंट्रोल डी प्रेस कर दो। ठीक है सर, ऑल्ट डी। कंट्रोल, हाँ ऑल्ट डी, मैं बोलते वक्त रह गया ना, टाइपिंग मिस्टेक है, वहाँ पर मैंने ऑल्ट डी ही बोला था लेकिन लिखते वक्त में कंट्रोल डी आ गया, सॉरी, उसको हम चेंज कर देंगे, ऑल्ट डी करना है। ठीक है, तो वहाँ कंट्रोल गलती से टाइप है, कंट्रोल वी पिछली कमांड थी, वो कंट्रोल वी को नेक्स्ट कॉपी पेस्ट मारा मेरी टीम ने और डी कर दिया। टाइम बचाते हैं, बहुत आलसी हो गए हैं सब। अच्छा जी, तो हमने ऑल्ट डी ले लिया, इसीलिए मैंने पेज अप करके ना इसको ऑल्ट्रेशन मोड में डाल दिया और इसकी एंट्री को डिलीट कर दिया। तो ऐसे ही हम लेजर्स को भी डिलीट कर सकते हैं, लेकिन ऑल्टर में जाइए लेज़र के और इसके लेज़र को आप डिलीट कर सकते हैं, लेकिन ये डिलीट नहीं होगा आपसे। ये देखिए बीप कर रहा है मेरे सिस्टम में, क्योंकि जिस लेज़र का इस्तेमाल आपने वाउचर में कर लिया है, पहले वो वाउचर डिलीट होगा, उसके बाद जाकर के वो लेज़र डिलीट होगा। नहीं तो आपने लेज़र डिलीट किया तो ऑटोमेटिक उसकी वाउचर एंट्री थोड़ा ना डिलीट हो जाएगी, वाउचर में उसका इस्तेमाल हो चुका है। तो पहले आपको क्या करना है, आपके उस पर्टिकुलर वाउचर को, एप्पल वाला जो लेज़र इस्तेमाल किया है उसको आप डिलीट कर देना, तो आप जाकर के आराम से लेज़र भी डिलीट कर पाओगे। ठीक है, अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है उसमें से जितना आपको कुछ भी समझ में आया, एक एक टॉपिक आप लोग दोहरा दीजिए। क्या आपको समझ आया? सिर्फ एक टॉपिक, एक स्टूडेंट। ऑटो कैलकुलेट। वेरी गुड। ऑटो कैलकुलेटर की शॉर्टकट की गौरव? ऑल्ट सी। कहाँ पर, पर्टिकुलर में या अमाउंट वाली फील्ड में? सर अमाउंट वाली फील्ड में। अमाउंट में, यस। हाँ ठीक है। अच्छा, दूसरा टॉपिक किसी को याद है हमने क्या पढ़ा है? लेजर क्रिएशन। हाँ, लेजर, वाउचर में रहते हुए लेजर क्रिएशन। जी मानसी, शॉर्टकट की? ALC। अच्छा, वो लेजर क्रिएशन, ठीक है। वाउचर में रहते हुए लेजर कैसे क्रिएट करेंगे, कौन बताएगा मुझे? सर, पर्टिकुलर में जाके ऑल्ट सी। पर्टिकुलर में जाके ऑल्ट सी कर देंगे। ऑल्ट सी, बिल्कुल Yes, सही sir. कहा आपने, ये आपने सही कहा। अच्छा, और कोई जैसे कि पिछला वाउचर Sir. देखना है? सर उसको वो करेंगे ऑल्ट प्लस पेज अप। नहीं, सीधे सीधे पेज अप करना है। मुस्कान बता रही है पेज अप पेज डाउन। एक स्टूडेंट एक टॉपिक, Yes, sir. नेहा थैंक यू। तो हम पेज अप पेज डाउन का इस्तेमाल कर लेंगे। अच्छा ठीक है, अब मुझे एक लेजर को डिलीट करना है, लेकिन वो लेजर डिलीट नहीं हो रहा है, कारण? सर क्योंकि लेजर का वाउचर। कहना पड़ेगा। हाँ ठीक कहा आपने मानसी, एंट्री हो चुकी है सर। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने विवेक यहाँ पर। अच्छा, विवेक ने डीपी हटा दिया इसलिए मैं पहचान नहीं पाया। ठीक है, विवेक ने कहा कि यहाँ पर हम उसके वाउचर को डिलीट करेंगे तब जाके डिलीट हो जाएगा। तो क्या लगता है कि जो टॉपिक आज हमने पढ़ा है वो वाकई में इंटरेस्टिंग है आपके लिए? यस सर। टाइम बचाएगा बहुत ज़्यादा एंट्री करते हुए। और सर एक और टॉपिक था, डेबिट एंड क्रेडिट, हाँ जो शॉर्टकट से कंट्रोल प्लस वी। हाँ, वो सेल्स और परचेज के वाउचर में आपको कंट्रोल वी करना है। ये दिक्कत निशान को शायद आई भी थी पहले। यस सर। हाँ, तो ये हो जाता है, कोई बात नहीं, आप जानकारी ले सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, अभी कुछ समय बचा है, देख लेते हैं कुछ और टॉपिक हमारे पास जो भी पढ़ने के लिए है। तो अब हमने वाउचर लिया और वाउचर में एंट्री करनी शुरू कर दी। जितने भी वाउचर को आप एंटर कर चुके हो वो सारे वाउचर गेटवे ऑफ टैली में डिस्प्ले के डे बुक में दिखाई देंगे। 2 बार डी 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 डेली डेली प्रेस करेंगे गेटवे ऑफ टैली पर, आप आ जाएंगे डे बुक के अंदर। डे बुक दिखाता है आपने कितनी एंट्री की है एक दिन के अंदर, या आप पूरे साल भर 2 साल की भी एंट्री देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे इसका पीरियड बदलना पड़ेगा ऑल्ट F2 से, जो मैं आपको आगे सिखा दूंगा। तो ये हमारे डिस्प्ले में डे बुक है, गेटवे ऑफ टैली पर है, हमें भी डिस्प्ले में गए डी प्रेस करके और डे बुक में गए डी प्रेस करके, ये हमारा डे बुक आ गया। अब मैंने क्या क्या एंट्री की है
वो आप कर सकते हैं ऑल्ट F1 से। ऑल्ट F1 ये डिटेल्ड एंट्री है, ये डिटेल में दिखा रहा है कि इस एंट्री में क्या क्या किया गया है। ठीक है जी, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, एंटर करके वाउचर में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एंट्री होगी। ठीक है, अब साथियों सर डेट चेंज करने का भी कोई शॉर्टकट क्यों है? डेट F2 से बदल जाएगी। वाउचर में जाइए, F2 नहीं लीजिए। नहीं, ओके सर। ये देखिए ना, वाउचर में F2 लीजिए, डेट चेंज कर दीजिए। लेकिन अगर जैसे हम लोग तो एजुकेशनल सॉफ्टवेयर लेते हैं, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर में हर महीने की 1 या 2 तारीख ही एक्सेप्ट होती है, 3 तारीख नहीं लेगा। भाई फ्री का सॉफ्टवेयर है तो उसमें एक लिमिटेड ऑप्शन टैली दे रही है, वरना हम खरीदेंगे नहीं सॉफ्टवेयर, इसलिए। ठीक है, आप कुछ और पूछ रहे थे निशांत? नहीं सर, नहीं सर। अच्छा ठीक है, तो ये है F2 में जाइए। जिस पर्टिकुलर डेट की सारी एंट्री देखनी है डे बुक में, आपको कल की एंट्री देखनी है, कल की एंट्री देख लीजिए। आज की एंट्री देखनी है, F2 करके डेट चेंज करके आप एंट्री देख सकते हैं। पीरियड सिखाऊंगा मैं आपको, थोड़ा आप फैमिलियर हो जाओ ना इससे। कुछ हमारे साथी ना बहुत लेट आ रहे हैं क्लास में, जब क्लास बिल्कुल ख़त्म होने वाली हो रही है। ऐसा मत कीजिए आप लोग, ठीक है। अगर सीखना है तो टाइम से आ जाइएगा प्लीज़, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। तो मैं समझ सकता हूँ कहीं आप बिज़ी होंगे किसी काम से, कोई टेंशन नहीं, अगली बार आप ध्यान रखिएगा। अच्छा जी, अब पिछले पढ़ाए गए टॉपिक्स में से किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो बताइए। 5 मिनट हैं। नो सर। बिल्कुल क्लियर है। सर जी हाँ जी मुस्कान, इसमें जैसे सन्ड्री क्रेडिटर और सन्ड्री डेटर में डिफरेंस ये समझ में नहीं आता कि कहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर डालें, कहाँ हाँ। पे सन्ड्री डेटर। ठीक कहा आपने मुस्कान, बिल्कुल सही है। तो अब मुस्कान से ही पूछते हैं। मुस्कान, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, वो आपने स्टार्ट किया फॉर एग्जांपल टेलीविज़न का स्टार्ट किया, ठीक है। आप टेलीविज़न खरीदते हैं, ट्रेडर हैं, स्टॉकिस्ट है, टेलीविज़न आपके शोरूम में उतरता है, उसके बाद में आप उसको कस्टमर को बेच देते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब मुस्कान ने क्या किया कि LG, सैमसंग, सोनी से टेलीविज़न मंगवाए डिस्ट्रीब्यूटर से, ठीक है जी। अब टेलीविज़न उन्होंने मंगवाए, LG वाले को पेमेंट कर दी। जब सोनी वाला टीवी लेकर के आया तो सोनी वाले को देने के लिए मुस्कान के पास उस समय पैसे नहीं थे। तो मुस्कान क्या करोगे? अब पैसे तो है नहीं हमारे पास, उधार ले लें। हाँ जी मुस्कान, उधार ले लें। सर नेट प्रॉब्लम हो रही थी सर, समझ में नहीं आया बीच में आपने क्या कहा। आपने टेलीविजन उतरवाया सोनी। अच्छा टाइम कम है, मैं अच्छा कोई बात नहीं। तो मैंने कहा आपने ना LG, सैमसंग के टीवी वालों को पेमेंट कर दी, उसी दिन सोनी के टीवी वाला आ गया। अब आपके पास पैसे नहीं बचे हैं तो क्या करें? टीवी उधार ले लें? नहीं, उससे कह सकते हैं कि हम मतलब टाइम ले लेंगे, कितने टाइम बाद पेमेंट कर देंगे। हाँ तो वही कहते हैं ना, उसी को उधार कहते हैं ना, उधार ले ले, तभी तो हम पेमेंट बाद में करेंगे। तो उधार जिससे आप ले रहे हो सामान, अगर आपने दिए गए समय पर पैसा नहीं दिया तो वो अपना सामान उठा करके ले जा सकता है ना। यस सर। वो हो गया आपका सन्ड्री क्रेडिटर। क्या हुआ वो आपका? सन्ड्री क्रेडिटर। तो जो पार्टी आपको कोई चीज़ उधार देती है वो सन्ड्री क्रेडिटर हो जाती है, ठीक है जी। अब आपके पड़ोस से मैं आया और मैंने कहा अच्छा मुस्कान, आप तो टीवी का शोरूम है तो एक काम करो ना, मुझे एक टीवी चाहिए, आप टीवी मुझे दे दो, लेकिन मैं आपको बेटा पैसे ना 15 दिन बाद दूंगा जब मेरी सैलरी आ जाएगी, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे? कहोगे नहीं सर आपको टेलीविज़न उधार नहीं दे सकते, या आप कहोगे अरे सर आ गए हैं, मना भी नहीं कर सकते, तो सर को टीवी दे देते हैं। क्या करेंगे मुस्कान? दे देंगे। नहीं दे देंगे, ठीक है। अब दे तो दिया आपने, लेकिन अब आपने उधार दे दिया और मैंने आपको पैसे नहीं दिए। मैं एक दिन जा रहा था रास्ते से, आपको टरकाता जा रहा था, तो आप क्या करोगे?
रास्ते में एक दिन मैं साइकिल पे जा रहा था, आपने मेरी साइकिल ले ली कि सर पैसा नहीं दे रहे हैं, तो 1500 रुपये की साइकिल आ गई, बाकी पैसा बाद में दे जाना आप, है ना, मान के हाँ। चलते हैं ना, ठीक है। तो अब क्या है, जिससे आपने उधार लिया वो सन्ड्री क्रेडिटर है, और मैं कौन हूं फिर आपके लिए? सन्ड्री डेटर, यानी कि जिसको आपने उधार सामान, माल, कोई भी चीज दिया, वो आपका सन्ड्री डेटर हो गया। ठीक है जी, ओके। ठीक है। सर सिंपल लैंग्वेज, जिससे हमने लिया वो सन्ड्री क्रेडिटर और जिससे हमने दिया वो सन्ड्री डेबिटर। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है जी। कुछ ही सेकंड का टाइम है, तो ये डिस्कशन हम मुस्कान अगली क्लास में भी कर लेंगे आपके लिए शुरुआत में, ठीक है। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कल संडे है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दिस इज द एंड ऑफ द क्लास, सी यू ऑन ट्यूसडे। सो बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर एवरीबॉडी। बाय सर। ओके बाय, टेक केयर, बाय सर। बाय बाय।